बच्चों अब हम बात करेंगे सबसे फेमस टॉपिक की, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप सब जानते ही हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 दो तरह की होती है, बायोमोलिक्यूलर और यूनिमोलिक्यूलर। तो सबसे पहले SN1 जो होता है उसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसमें कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होता है। तो जब कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर होता है। और सेकंड स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप निकल करके सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। और जो कार्बोकैटायन हमारा बनता है उसमें अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, इसलिए इन्वर्जन भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि SN1 में हमारी रेसिमाइजेशन होती है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं होता। असली जो रोल होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का होता है, क्योंकि मेनली जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहला स्टेप है जिसमें हमारा कार्बोकैटायन बन रहा होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। और बच्चों SN2 तो बहुत सिंपल है, उसमें सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, क्योंकि वहां एक ही स्टेप है, कार्बोकैटायन बनता ही नहीं। तो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, जैसे प्राइमरी देन सेकेंडरी देन